योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। योगा एंड एजुकेशन चैनल पर मैं अनिल पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का योगा प्रारंभ कर रहा हूं। और आज का योगा खास करके बिगिनर्स के लिए है। योग की शुरुआत हम कैसे करें, कहां से करें, आज इसी विषय पर हम आपको योग की जो बारीकियां हैं उनको बताएंगे और पहले दिन योगा कैसे प्रारंभ करें, अपने अंगों को हम योगा करने के लायक कैसे तैयार करें, योगा के योग्य इस शरीर को कैसे बनाएं, हम इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ाएं, स्टिफनेस कैसे दूर करें। आज यही सब बातें लेकर मैं अनिल पांडे योगा एंड एजुकेशन चैनल पर उपस्थित हुआ हूं। तो देखिए साथियों, योग के जो पुरोधा हैं, योग ऋषि महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं। और वो 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो साथियों देखिए, यम और नियम में वैदिक विधान से जीवन जीने की बात बताई गई है। क्या करें, क्या ना करें, किसको अपने जीवन में उतारें और किसका बहिष्कार करें। यम और नियम जो है वो वैदिक विधान से जीवन यापन करने की तरफ इंगित करता है। और देखिए, आपने देखा ये 8 योग के अंग योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने जो बताया, उसमें यम नियम के बाद तीसरा स्थान आ जाता है आसन का। तो हमारा आसन कैसे सिद्ध हो, हम पद्मासन, इस तरह पद्मासन, सुखासन या इस तरह सिद्धासन या वज्रासन, इस तरह हम कैसे बैठ सकें। इस तरह आसन में बैठने के लिए आवश्यक है कि हमारे अंग जो है, पैर जो हैं, ये फ्लेक्सिबल हों, तो हम इन आसनों में बैठ सकते हैं। तो इनका कड़ापन कैसे दूर हो, इनका लचीलापन कैसे बढ़े, जिससे हम पद्मासन, वज्रासन और सिद्धासन में बैठकर योग की क्रिया कर सकें। आज मैं इसी विषय पर आपको कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाएं करके दिखाने वाला हूं। तो साथियों देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले दंडासन में इस तरह सीधे बैठ जाते हैं और ये हथेलियां जो है इनको मोड़ कर पीछे थोड़ा सा सपोर्ट ले लेते हैं। ये इस तरह बैठते हैं और देखें, ये जो सूक्ष्म योगिक क्रियाएं हम कर रहे हैं, ये हमारे पैरों की संपूर्ण समस्याओं का समाधान, नसों का ब्लॉकेज, एंकल पेन, नी पेन, थाई पेन और यहाँ तक सियाटिका पेन अगर आपके पैरों में है तो ये दूर होती है और हमारे पैर की नसों की जो ब्लॉकेज है ये खुल जाती है इन सूक्ष्म योगिक क्रियाओं को करने से। तो आइए देखते हैं पहली सूक्ष्म योगिक क्रिया हम करेंगे। सबसे पहले पैर की उंगलियों के लिए देखिए सूक्ष्म योगिक क्रिया इस तरह।
5 से 10 बार उंगलियों के लिए ये सूक्ष्म क्रिया करने के बाद हम अगली क्रिया करेंगे, जो खास करके सियाटिका वेन को खोलने के लिए, इनकी ब्लॉकेज खोलने के लिए बहुत ही अच्छी योगिक क्रिया है। इसको आप देखें, पंजे हमारे आगे जाएंगे सामने की तरफ, एड़ियां पीछे आएंगी, यानी कि एड़ियों में घर्षण होगा ऐसा करने से, और जब घर्षण होगा तो इसका बहुत गहरा प्रभाव हमारी सियाटिका नस पर पड़ता है, इनका ब्लॉकेज खुल जाता है। तो आइए हम करते हैं दूसरी सूक्ष्म योगिक क्रिया। इस तरह पंजों को सामने की तरफ जितना संभव होगा उतना मोड़ेंगे, पुनः एड़ियां आगे की तरफ जाएंगी, पंजे पीछे की तरफ आएंगे। इस तरह ये ध्यान ये रखना है, ये सूक्ष्म योगिक क्रिया करते समय कि हमारे पैर एकदम जमीन से सटे हुए होने चाहिए, उठने नहीं चाहिए, और इस तरह से हम बार बार आगे पीछे इस तरह अप डाउन अपने पैर के पंजों को करेंगे। इससे हमारे कहीं घुटनों की हड्डियों का डिसऑर्डर होना, रक्त संचार में अवरोध होना, ये सब समस्याएं दूर हो जाती हैं और ये आसन में बैठने के योग्य हमारे पैर हो जाते हैं। ये रही दूसरी सूक्ष्म योगिक क्रिया। उसके बाद में पैरों में थोड़ा सा फासला करके इस तरह से दोनों पैरों को आपस में हिलाएंगे। ये उसके बाद एड़ियों को एक जगह फिक्स करके, जाम करके, और पैरों को इस तरह हिलाएंगे एक साथ दोनों पैरों को। उसके बाद दोनों पैरों को एक में सटाकर आप देखें, हम पैर के अंगूठों से एक बड़ा सा शून्य बनाएंगे, यानी कि राउंड में अंगूठों को घुमाएंगे। देखें कैसे करना है। ये पैर जमीन में ही लगे होने चाहिए। इस तरह 5 से 10 बार क्लॉकवाइज और 5 से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज पैर के अंगूठों से बड़ा सा शून्य बनाना है, इस तरह। उसके बाद में देखिए, जो पद्मासन है या सुखासन है, इसके लिए बहुत ही जबरदस्त सूक्ष्म क्रिया हम आपको बताने वाले हैं। एक पैर मोड़कर यहाँ जंघे पर रखते हैं और दूसरा पैर सीधा होता है, और पैरों की स्थिति, आप हाथों की स्थिति देखना हम कैसे करेंगे। ये हमारा दाएं हाथ की हथेली अंगूठे की ऊपर रहेगी, और ये बाएं हाथ घुटने के नीचे जाएगा, और गहरी सांस अंदर भरते हुए घुटने को हम चेस्ट से टच करने का प्रयास करेंगे, यानी कि घुटने को यहाँ सीने से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। गहरी सांस अंदर भरते हुए ध्यान से देखें। सांस छोड़ते हुए हाथों की स्थिति बदल देंगे। ये घुटने को जमीन से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। ये पुनः सांस अंदर भरते हुए, यानी कि घुटने हमारे जब
सीने से स्पर्श करेंगे, छाती से स्पर्श करेंगे तो सांस अंदर भरते हुए, और जब घुटने जमीन स्पर्श करेंगे तो सांस छोड़ते हुए। इस तरह से इस क्रिया को करना है। इससे पैरों का स्टिफनेस दूर होता है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इस तरह इस क्रिया को देखिए, अगर हमको फास्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। पंद्रह से 20 बार एक पैर से, 15 से 20 बार दूसरे पैर से इस क्रिया को हम करते हैं। ध्यान से देखना। हाथों की स्थिति इस तरह होगी, गहरी सांस अंदर भरते हुए, इस तरह से 10 बार, 10-10 बार आप दोनों पैर से इस क्रिया को करें, और मात्र 1 हफ्ता करने से आप वज्रासन में बैठ लेने लगेंगे और पद्मासन भी आपका लगने लगेगा, और पैरों की सारी समस्याएं दूर होंगी। उसके बाद में अगला योगाभ्यास हम करेंगे जिसका नाम है तितली आसन। इस तरह दोनों पैरों को इस तरह मोड़ेंगे यहाँ, और ये जरूरी है कि योगाभ्यास करते समय सुबह सुबह का समय हो, शौचादि क्रिया से आप निवृत्त हों और एकांत स्थान हो, खाली पेट होना चाहिए आपका, तभी ये योगाभ्यास आप करें। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं तितली आसन, बटरफ्लाई। इस तरह स्थिति बनाते हैं, दोनों हाथों से पैर को इस तरह पकड़ते हैं। पुनः देखें बटरफ्लाई। आसन को सिद्ध करने के लिए ये सबसे उत्तम योगिक क्रिया है। इसका प्रभाव आप देखें हमारे पेट पर पड़ता है और संपूर्ण पैर, कमर, इससे हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम ठीक होता है और डाइजेशन सिस्टम इस क्रिया से ठीक होता है। मात्र 2-3 मिनट बटरफ्लाई का अभ्यास करने से हमारा लीवर, किडनी, प्रोस्टेट ये सब स्वस्थ होते हैं, और इनकी जो कार्य करने की क्षमता है हमारे इनर ऑर्गन्स की, वो बढ़ती है और बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है बटरफ्लाई करने से। बटरफ्लाई इसका इसलिए नाम है कि इससे आपका आलस्य दूर होता है और चुस्ती फुर्ती होती है, तितलियों जैसी फुर्ती आपके अंदर आती है, इसलिए इसका नाम बटरफ्लाई है। तो साथियों, आज हमने आपको सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं जो बताया है, इससे कमर से नीचे आपके सभी अंगों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आसन आपके सिद्ध होंगे, पद्मासन लगने लगेगा, वज्रासन आपका लगने लगेगा, और योग के ये मूल आसन है। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए ये पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, सुखासन ये योग के मूल आसन हैं। जब और कई आसन ऐसे हैं कि इनमें बैठकर ही उन आसनों को किया जा सकता है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो योगा एंड एजुकेशन चैनल को
आज ही सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, जिससे ये स्वास्थ्य की सेवाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सकें और आप योग और एजुकेशन परिवार के अटूट हिस्सा बने। सुप्रभात, नमस्कार।